के द्वारा कहा जा रहा था कि ये आत्महत्या है, तो आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, ये हत्या है और साजिश भरी हत्या है। और इसके पीछे अगर जांच होगी तो बड़े बड़े लोगों की हाथ भी निकल के आएगी। ये बहुत बड़े स्तर पे इसको साजिश करके उनको मारा गया है। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं भोजपुरी के कुछ कलाकार इतने निचले स्तर तक गिर गए हैं। होटल में हम लोगों ने होटल के सारी चीजों को बारीकियों से हमने देखा है। हमने आकांक्षा के वकील से बात किया है, हमने समर सिंह के वकील से बात किया है। हालांकि वकीलों का अपना दलील है, लेकिन जिस एंगल से हम लोगों ने उस केस को देखा है उससे यही लगता है कि आकांक्षा दुबे को बेड पर पहले मारा गया है, उसके बाद बेड पर बैठा करके कपड़े में रस्सी बांध कर फंदा मतलब वो कपड़ा बांध सीसीटीवी फुटेज वायरल क्यों नहीं किया जा रहा था? जब उनकी मां सारनाथ थाना का जाकर घेराव की आकांक्षा दुबे की मां, तब जाके जो है कि सीसीटीवी फोटो वायरल किया गया, वो भी आधा फोटो वायरल किया गया। सबसे संदिग्ध रूप से उसमें जानते हैं कौन है? संदीप सिंह, जिसका नाम है, जो 17 मिनट रहा है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर जिला के सोवा गांव में आए हैं। यहाँ पर अचानक हम लोग जा रहे थे, रास्ते में 3 पत्रकार से मुलाकात हो गया है, जो कि तीनों वही पत्रकार है। सबसे पहले जो भोजपुरी का सुपरस्टार कहे जाने वाली हीरोइन, जो कि आकांक्षा दुबे जी का मर्डर हो गया था, तो ये लोग रिपोर्टिंग करने गए थे। आखिर सच्चाई क्या है, इन लोगों ने ज़मीनी स्तर से जाके रिपोर्टिंग किए हैं। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वो सच्चाई क्या था। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आकांक्षा दुबे जी का जिस तरह से मर्डर किया गया था होटल में, क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि मर्डर हुआ था, इसमें कोई झुठलाने वाली बात ही नहीं है। अब रही बात अब देखिए, अब रही बात की ये मामला समर सिंह का किया धरा है कि किसी और ने किया है, तो ये मामला न्यायालय के ऊपर है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर ली है, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। किसी ने मारा है, लेकिन अब किस वजह से मारा है अभी तक खुल करके ये सामने नहीं आ रही है। हो सकता पुलिस प्रशासन इस सुसाइड मिस्ट्री को, इस हत्या मिस्ट्री को सुसाइड मिस्ट्री बना रही है। लेकिन अब न्यायालय के अंदर जब प्रक्रियाधीन है, तो दूध का दूध और पानी का पानी एकदम आपके सामने आएगा और छलक कर देखिएगा कि आकांक्षा दुबे का ये सुसाइड नहीं है, किसी ने हत्या करवाया है। जी, मतलब 100% हत्या एकदम। हम लोग होटल में हम लोगों ने होटल के सारी चीज़ों को बारीकियों से हमने देखा है। हमने आकांक्षा के वकील से बात किया है, हमने समर सिंह के वकील से बात किया है। हालांकि वकीलों का अपना दलील है, लेकिन जिस एंगल से हम लोगों ने उस केस को देखा है उससे यही लगता है कि आकांक्षा दुबे को बेड पर पहले मारा गया है, उसके बाद बेड पर बैठा करके कपड़े में रस्सी बांध कर फंदा मतलब वो कपड़ा बांध करके और पंखे से बैठा दिया गया है वैसा। क्योंकि जिस हिसाब से जिस एंगल से वो बैठी थी बेड पर, वो आत्महत्या का कोई मामला ही नहीं बनता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका मैंने वीडियो देखा था, आप उस होटल का निरीक्षण करने के लिए गए थे, तो क्या वहाँ से राज मिला? देखिए, वहाँ सबसे पहले हम लोग जाके और होटल में भी वीडियो बनाए, और सबसे पहले जो आकांक्षा दुबे की माँ है, आकांक्षा दुबे की माँ का पर्सनल इंटरव्यू लेके कि क्या बात है क्या नहीं बात है, इनसे कब बात हुआ, अपनी माँ से आकांक्षा दुबे का कब बात हुआ, उस रात आखिरी रात बात कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी जानकारी जो है सबसे पहले हम अपने चैनल आज की दुनिया पे डालते हैं। बाकी आपको बता दें कि ये भी हमारे साथ जाते हैं, ये भी जाते हैं, ये भी अपने बिहार एक नई सोच पे, ये भी जनता एक्सप्रेस पे डालते हैं। और हम लोग जो है कि उनके आकांक्षा दुबे के वकील, समर सिंह के वकील, आकांक्षा दुबे की मां जो है, उनसे मिलते हैं, सारे लोगों से मिलके, और जो ये सुसाइड नहीं, जो मर्डर मिस्ट्री है, इसको खंगालने का काम करते हैं। तो जब सबसे पहले हम जाते हैं वहाँ, आकांक्षा दुबे जिस होटल में थी, और उस होटल के मैनेजर से बात करते हैं, होटल के एक एक वर्कर से, कर्मियों से बात करते हैं, तो ये निकल के आता है ना, ये लोग तो बोलते हैं कि वो शराब पी थी, लड़खड़ाते हुए आ रही थी, और पहले वो लोग एक सप्ताह जो है कि सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं किए। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, तो जैसे होटल के मैनेजर बोल रहे थे कि वो शराब पी के लड़खड़ाते हुए आ रही थी, वैसा कुछ नहीं था। वो सीसीटीवी फुटेज आप भी देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, कहीं से नहीं लग रहा है कि वो लड़खड़ाती हुई आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे झूठ है भाई। और सीसीटीवी फुटेज वायरल क्यों नहीं किया जा रहा था? जब उनकी मां सारनाथ थाना का जाकर घेराव की आकांक्षा दुबे की मां, तब जाके जो है कि सीसीटीवी फोटो वायरल किया गया, वो भी आधा फोटो वायरल किया गया। सबसे संदिग्ध रूप से उसमें जानते हैं कौन है? संदीप सिंह, जिसका नाम है, जो 17 मिनट रहा है। ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि 17 मिनट रहा है। संदीप सिंह कौन है? संदीप सिंह कौन है? संदीप सिंह शायद आकांक्षा दुबे का कोई साथी था, उनके साथ रहता था। वो आखिरी रात 17 मिनट लास्ट में वही रहा है। लेकिन निकल के आने का जो सीसीटीवी फुटेज है, वो आज तक कोई नहीं दिखा। हम तो नहीं देखे हैं भाई, और जो देखा होगा वो समझा होगा। वहीं पे ये राज है, ये राज वहीं से खुल सकता है, लेकिन वहां पे नहीं खंगाला जा रहा है, उस तरीके से नहीं खंगाला जा रहा है। आकांक्षा दुबे के जो वकील बोल रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर मिस्ट्री है, और जो समर सिंह के वकील हैं वो बोलते हैं सुसाइड मिस्ट्री है। अनेकों तरह की बात है, लेकिन हमको तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं मर्डर है। वकीलों का अपना अपना दलील रहता है भाई। समर का वकील चाहेंगे कि हमारा क्लाइंट छूट जाए,
और आकांक्षा के जो वकील हैं वो चाहेंगे कि हम समर को फांसी दिलवा दें, हम समर को सजा दिलवा दें। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें अहम पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अभी जो संदीप सिंह संदिग्ध के रूप में है उस संदीप सिंह को प्रशासन बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, उसके बाद संदीप सिंह को छोड़ देती है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है तो उस फुटेज में संदीप सिंह ही दिखता है कि वो आकांक्षा दुबे के रूम में जाता है, 17 मिनट तक रहता है, 17 मिनट के बाद वो वापस आता है। और जब सीसीटीवी वायरल किया जाता है तो उसमें संदीप सिंह के जाने का तो है लेकिन आने का फुटेज नहीं है। वो वीडियो कहाँ गया वो वीडियो? प्रशासन इस बात का जवाब दे। कहा जा रहा है कि मतलब वो फांसी लगा के अपना वो मृत्यु कर ली थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम लोग तो देखे तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ का जो सीन था, उस हिसाब से लगता है कि कोई बैठ के तो फांसी नहीं लगाएगा। ये आपको भी पता है, बैठ के तो नहीं लगाएगा। आप ही लगाने जाएंगे तो क्या बैठ के लगाएंगे? और जो बेड और पंखे की हाइट है वो भी लटकने लायक हाइट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है क्या नहीं है वो जांच हो रहा है, उसके बाद जो है कि मालूम चलेगा। जी, आकांक्षा दुबे का जिस तरह से मर्डर किया गया है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो साफ तौर पे बता दें आपको कि हम खबर करने भी गए थे और उनके मां के द्वारा लगातार गुहार भी लगाया जा रहा था और योगी आदित्यनाथ से लगातार वो गुहार लगा रही थी कि एक दुखियारी मां का दुख सुन लीजिए और योगी जी आप सबका निदान कर देते हैं, हमारा भी निदान कर दीजिए। तो साफ तौर पर हम यही कहेंगे कि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि ये आत्महत्या है, तो आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, ये हत्या है और साजिश भरी हत्या है। और इसके पीछे अगर जाँच होगी तो बड़े बड़े लोगों की हाथ भी निकल के आएगी। ये बहुत बड़े स्तर पर इसको साजिश करके उनको मारा गया है। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं भोजपुरी के कुछ कलाकार इतने निचले स्तर तक गिर गए हैं कि अपने माँ बहन को भी बेचकर ये भोजपुरी में ऐसे ही वल्गरिटी फैला दिए कुछ कलाकार। पूरे भोजपुरी को हम नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी बहुत मीठी है और भोजपुरी हमारी कहे तो मातृभाषा है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें भोजपुरी बोलने सिखाया जाता है और हम भोजपुरी ही बोलते हैं, तो भोजपुरी का हमारी तरफ से सम्मान है। लेकिन भोजपुरी के कुछ तुच्छ कलाकार जो आते हैं और इस तरह के जिस्म का सौदा करते हैं और भोजपुरी के हीरोइनों को, भोजपुरी की लड़कियों को प्रोडक्ट समझते हैं और इस तरह से व्यवहार करते हैं जो कि आप कतई सोच नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे एक मिडिल फैमिली से, गरीब परिवार से आई थी और अपने दम पर, उनका कोई भोजपुरी में गॉडफादर नहीं था, किसी ने मदद नहीं किया था, अपने दम पर अपने बूते पर उन्होंने भोजपुरी में नाम बनाया था। और भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन कहे जाने वाली एक महान अदाकारा थी वो, जो जिनके डांस से सिर्फ गाना से नहीं, डांस से सिर्फ एल्बम हिट हो जाते थे, कई कई मिलियन व्यू चले जाते थे। उनको कहीं ना कहीं जलनशीलता के भाव से भोजपुरी के बड़े मछली यानी बड़े कलाकारों के द्वारा मिटाने का प्रयास किया गया और ये हत्या है साहब। दोषियों का पहचान किया गया है कि नहीं अभी तक? देखिए, दोषी को जो उनकी मां है सीधे बोलते हैं कि समर सिंह और समर सिंह का एक भाई है जो कि संजय सिंह, और दोनों लोग जो है कि गिरफ्तार है। दोनों लोगों पे अभी खोजबीन जांच चल रहा है। बाकी ये लोग हैं कि इनके अलावा भी कोई लोग है, अभी आगे जो न्यायालय जांच में पड़ी हुई है, खंगार रही है, पुलिस प्रशासन खंगार रही है, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन नामजद दोषी जो कि आकांक्षा दुबे की माँ बोली है, नामजद दोषी दो ही थे, समर सिंह और संजय सिंह, और दोनों गिरफ्तार है, पुलिस की गिरफ्त में है दोनों। प्रशासन का हिरासत में लिया गया? हाँ, प्रशासन के हिरासत में है और दोनों पे कार्रवाई भी चल रही है। और काफी दिन से फरार भी थे। फरार होने के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा दबोचा भी गया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कई साक्ष्य भी मिल रहे हैं समर सिंह के फोन के द्वारा। अभी एक फिलहाल में कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो चल रहा था जिसमें आकांक्षा दुबे लगातार रो के कर रही है कि कुछ भी होगा तो समर सिंह दोषी होगा। तो कहीं ना कहीं शक के निगाह से समर सिंह पर हमारा संदेह जाता है और कहीं ना कहीं उनका हाथ है, तभी तो फरार थे। और इंस्टाग्राम के आईडी से सारा पोस्ट डिलीट कर दिया और कहीं ना कहीं प्रेमिका भी कहे जा रहे हैं आकांक्षा दुबे के, और साथ में कई एल्बम भी किए हैं। तो हो सकता है कि उनका भी हाथ। जरूरी नहीं है कि समर सिंह बनारस के सारनाथ के सुमेंद्रा होटल में आके इस घटना को अंजाम ही दिए होंगे, लेकिन समर सिंह के बदौलत ही ये सारा कुछ हुआ है, ये तो हमको अंदेशा है। बाकी जांच चल रहा है इस पे, जो भी होगा, जो भी जांच आएगा, जांच कमेटी जो भी निर्णय लेगी, न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी, उसको हम लोग मानेंगे और उसी के आधार पर जो दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा और हम लोग मानने को तैयार हैं। बाकी भोजपुरी में जो ये हो रहा है, और भोजपुरी बहुत सारे लोग बोलते हैं अश्लीलता ये वो, तो आपके घर में और हमारे घर में माँ बहनें जब खाना बनाती है ना, तो तसल्ली में से एगो भात निकाल के उसको टेस्ट करके देखा जाता है कि भात पक चुका है कि अभी कच्चा है। तो उसी तरीके से भोजपुरी को, मतलब एक आदमी अश्लील गाना गा देता है तो पूरी भोजपुरी को बताया जाता है कि भोजपुरी अश्लील है, अश्लीलों से भरी हुई भोजपुरी है। तो उस तरीके से ना आका जाए तो सही रहेगा। बाकी भोजपुरी में बहुत ही सही कलाकार भी हैं। जो लोग दोषी करार होंगे उनके लिए क्या सजा होना चाहिए? देखिए, जो लोग अगर दोषी हो जाते हैं तो जो सब हमारे संविधान में जो सबसे बड़ी सजा दी गई है ना, वो सजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी सजा फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फांसी की सजा ठीक है, आकांक्षा दुबे जैसी थी वैसी थी, ठीक है, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को जूती के समान समझा जाता है, ये भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी में जो महिलाएं हैं वो भी दोषी है, जो चरित्रहीन का अपने सर पे अपने जो तगमा लेकर वो लोग चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो हीरोइनें भी दोषी हैं कि अपने आप को हिट करने के लिए वो क्या करती हैं कि जाकर किसी बड़े हीरो के सामने अपने जिस्म को परोस देती हैं। बताइए वो महिलाएं दोषी है कि नहीं है? बताइए जब भोजपुरी का MMS वीडियो वायरल कर दिया जाता है, वो भी जानबूझ करके, तो अब बताइए उसमें वो हीरोइन दोषी है कि नहीं है?
जब अपने आप को हिट करने के लिए लोग एमएमएस तक वायरल कर दे रहे हैं, तो हम किसको सही कहें और किसको अब क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारी सतर्क रहना चाहिए, सबको सतर्क रहना चाहिए। और हमारी भोजपुरी इतनी मतलब मीठी भाषा है कि इन्होंने कहा तसली वाला, तो जब तसली में भात को पकाया जाता है तो जब भद उधर से करता है तो भी एक संगीत का रूप धारण करके भदभदाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो तान सिंह अपने तबले पर सुर बिखेर रहे हो, वो भी ढोलक की ताल की तरह भद करता है। आप ध्यान से सुने होंगे उस चीज़ को। तो हमारी भोजपुरी जो गीत संगीत है वो इस प्रकार से है कि हमारे ईंट पत्थर कंकड़ से भी हमारे भोजपुरी के गीत संगीत और आगा लाते हैं। और जो लोग भी भोजपुरी को सुधारने का बीड़ा उठाए हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग विरोध करके ही भोजपुरी को बदलने का प्रयास करें। आप लोग जो है कि भोजपुरी का समर्थन करके, भोजपुरी का अच्छे गीतों का समर्थन करके, भोजपुरी के अच्छे अच्छे कलाकारों का समर्थन करके भी भोजपुरी को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे जो बुरे कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे कलाकारों को कामों को देखकर सीखेंगे और समझेंगे कि इनकी तारीफ हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी तरह मीडिया वाले जाएंगे और उनका भी तारीफ करेंगे जब वो अच्छा करने लगेंगे। तो इस तरीके से भी भोजपुरी बदल सकती है। तो हम लोग का काम है प्रयास करना। उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश से सरकार से मांग करना यही चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिले, आकांक्षा दुबे का परिवार को न्याय मिले। न्यायपालिका के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका है और न्यायपालिका जो फैसला देगी वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। जय हिंद। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग बात किए जिस तरीके से आकांक्षा